बिकॉज इमाम अब ऐसा लग रहा है गुजरते वक्त के साथ अब कराची किंग्स के लिए दरवाजे जो है ना कम से कम अगर बंद नहीं तो कम से कम वो उसके ना वो कब्जे जाम जरूर होना शुरू हो गए, वो खुलने अब जरा मुश्किल हो जाएंगे उनके लिए बिकॉज दे हैव टू विन ऑल 3 मैचेस नाउ। इसमें तो खैर कोई शक नहीं है। इमाम कल हमने शर्जील की हम बात कर रहे थे, शर्जील को खिलाया जा सकता है लेकिन उन्होंने प्रेफर किया एक दिन पहले आए हुए रॉसलिंगटन को कि वो आके खेलेंगे और उन्होंने थोड़े बहुत रन भी स्कोर किए। फिर उसके बाद वेयर डू यू थिंक उनकी बॉलिंग में तो हमें पता है कि जी जिस तरह उन्होंने चार्ज किया आई थिंक टॉप, बैटिंग में आपको क्या लगता है वेयर डिड दे लूज द प्लॉट? स्टार्ट इतना ख़राब तो नहीं हुआ था, विंस की कमी भी ज़ाहिर है महसूस कर रही होगी, लेकिन वेयर डू यू थिंक दे गॉट इट रॉन्ग बीच में? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि उनकी बहुत ज़्यादा क्रेडिट पेशावर ज़ल्मी को जाता है क्योंकि यहाँ से मैचेस लेके जाना कोई इतना आसान काम नहीं होता और अगर 10 सिचुएशंस दोबारा ऐसी दें तो शायद ऐसे 2 या 3 दफ़ा या एक हार्डली 2 दफ़ा ही ऐसी सिचुएशन आएगी कि आप विनिंग साइड पे होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कल पेशावर ज़ल्मी बहुत आउटस्टैंडिंग खेला है और मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे जो पहले लग रहा था कि थोड़ा सा इनकी फॉर्मेशन नहीं बन रही है हसीबुल्ला के आने से और मुजीब के आने से इनकी फॉर्मेशन बन गई है। तो कराची की जहाँ तक बात रही, देखें पहले तो ओपनर्स वो वहीं से लेके गए जहाँ से जैसे उन्होंने छोड़ा था कि वो दोनों फॉरेन प्लेयर्स पे ट्रस्ट कर रहे हैं और वो उसी फॉर्मेशन के साथ गए कि इसीलिए जो है उन्होंने दोनों फॉरेन ओपनर्स के कि जो हमें एक अच्छा हमें बिल्कुल फियरलेस क्रिकेट चाहिए 6 ओवर से, और उन्होंने कहीं हद तक शुरू में स्टार्ट करने की कोशिश की। लेकिन देखें दोबारा वापस मैं आऊँगा कि ज़ल्मी का स्मार्ट मूव था आमिर जमाल को और वो जो उनका फास्ट बॉलर था उनको खिलाना बाय नोइंग दैट कि जो उनके जो मिडिल ऑर्डर है वो शायद पेस से थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे पिंडी में। आमिर जमाल की अच्छी पेस है, 137 प्लस बॉलिंग कर रहे थे और उन्होंने भी बेहतर बॉलिंग की। तो स्मार्ट मैं आपको कहूँगा कि एक कैप्टनसी भी थी और स्मार्ट थिंक टैंक था जिस वजह से उन्होंने आप देखें फ्रीली बीच में गेम को एक दफ़ा साइड पे ही कर दिया था। और देखें मुझे ऐसा लगता है कराची इतनी बुरी क्रिकेट नहीं खेला बीच में, बट अनफॉर्चुनेटली वो गेम को फिनिश नहीं कर पाए और कुछ चीज़ें उनके फेवर में नहीं आ सकी। और शर्जील और हैदर का मैं स्टिल बिलीव करता हूँ कि उनको वहाँ का था कि वो काफ़ी, मुझे ऐसा लगता है टूर्नामेंट के पे जब आपने जिस पे रिलाई किया होता है वो 3 मैचेस में वैसा नहीं चले तो दोबारा से फॉर्मेशन बनानी पड़ी उन्हें कि पहले वो मेरे ख्याल से मैथ्यू वुड को मिडिल ऑर्डर में यूज़ कर रहे थे मगर हैदर और शर्जील के नहीं आने से उन्होंने दोबारा फॉर्मेशन चेंज की। तो इसी चक्कर में अभी तक उनको समझ नहीं आया। लेकिन आप इंडिविजुअल देखें, मैडी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहा है लेकिन मुझे लगता है कि वो खुद ही अपने आप को ब्लेम करेंगे कि जब वो अपने आप को देखेंगे कि यार हमने कहाँ का गलती की। तो कुछ ऐसी कोई मुझे स्पेसिफिक नहीं लग रहा कि यार यहाँ पे गलती की। बॉलिंग तो उनकी ऑब्वियसली थी थोड़ा सा कि वीक लिंक, लेकिन बैटिंग भी कुछ ऐसे वो मैचेस करीब ज़रूर लाए लेकिन फिनिश नहीं कर पाए। तो मेरे ख्याल से ऐसे टूर्नामेंट्स में हो भी जाता है। बट कराची मेरे से पूछेंगे तो मुझे चाहता था मैं कि कराची, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है काफी देर से, लास्ट ईयर भी बहुत चूज पेशावर ज़ल्मी की हुई थी और आप चाहते थे कि कराची जीते। इमाम ये दो बातें एक साथ, चूज पेशावर ज़ल्मी की हुई थी। वो तो मैंने वो रियलिटीज पे की थी ना, क्योंकि लॉजिस्टिक मुझे कह रहे थे कि ज़ल्मी की टीम जरा ज्यादा बेहतर है और इस कल की जो फॉर्मेशन थी उसमें मुझे और बेहतर लग रही है। लेकिन मैं चाहता हूं कि कराची किसी न किसी तरह आए, वो टूर्नामेंट के लिए भी अच्छा है। बिल्कुल बहुत अच्छा है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि कराची की बनिस्बत ज़ल्मी ने बहुत स्मार्ट चेंजेस की। मतलब उनकी जो बॉलिंग लाइनअप, उन्होंने कंडीशंस को रिस्पेक्ट दी। उमर ज़ई भी खेले, वो बैक ऑफ लेंथ और पिछला गेंद तेज़ कर रहे थे। तो पिंडी की कंडीशंस को नोइंगली उन्होंने आमिर जमाल को ऐड किया क्योंकि जिमी नीशम भी यहाँ अच्छा कर सकते थे लेकिन उन्होंने पेस लेके आए ताकि वो पेस के साथ थ्रेट करें इनके मिडल ऑर्डर को। फिर मुजीब का आना, तो मतलब वो सारी जो चेंजेस थी बहुत उसके पीछे एक थॉट थी और वो सारी वर्क की इसीलिए क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने सारी चीज़ें देखी, जबकि कराची ने नहीं देखा कि कौन सी कंडीशंस हैं। आप 3 फास्ट बॉलर्स के साथ नहीं खेल सकते पिंडी में, आपको 8 ओवर स्पिन के बड़े मुश्किल हो जाते हैं, कोई बैकअप नहीं था। बैन कटिंग थ्रू आउट नहीं परफॉर्म कर रहे, तो एटलीस्ट ये कंडीशंस शायद एंड्रयू टाई को सूट करती। बैक ऑफ लेंथ और पिछला गेंद वो करते हैं, थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि इन कंडीशंस में हमने कौन सी चेंज करनी है। मैंने कल भी बात की थी, कहीं ना कहीं इनकी फास्ट बॉलिंग आमिर के अलावा कुछ नहीं कर रही, परफॉर्म नहीं कर रही और कटिंग नीचे बैटिंग में भी नहीं कर रहे। तो आई थिंक आमिर यामीन भी उनसे पीछे आ रहे हैं। कल उनकी बैटिंग देख कर आपको अंदाज़ा हो रहा होगा उनको भी अगर ऊपर बारी मिलती तो शायद वो बेहतर परफॉर्म कर सके।
बिल्कुल ज़ल्मी की जो चेंजेस थी वो बिल्कुल थॉट प्रोसेस के साथ थी, और कराची की चेंजेस जो है वो फोर्स चेंजेस लग रही थी। बट यस मेरे ख्याल से आई थिंक वैसे हमें ब्रेक की जाना है, भी बढ़ना है, लेकिन वापस आके हम जरूर फेंकती नहीं जाऊंगी, बिल्कुल जाते जाते जो है इरम मैं आपसे या सवाल जरूर पूछ लूंगी, जवाब हम वापस आके ब्रेक से, जहां मैं ओवर कंपैरिजन की बात करती हूँ इरम, 14th ओवर तक मैं देखती हूँ कि पेशावर ज़ल्मी वाज लैगिंग बिहाइंड एंड कराची वाज गोइंग फर्दर। ये 14 से लेके और उसके बाद जो 20th में कमाल हुआ वहां पूरा सिनेरियो चेंज हो गया और एक दफा फिर से ज़ल्मी ने जो है वो कमबैक किया।